गुरु भक्ति योग। गुरु एवं ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिलता है। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति विशेषता आत्मा विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। तृष्णा एवं अहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के श्री चरणों का सेवन किया था। उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी। वे अपने गुरु के लिए लकड़ियां लाते थे। भगवान श्री राम ने भी श्री वशिष्ठ जी की सेवा की थी। उन्होंने उनको उपदेश दिया था। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। देवी आत्माओं में सबसे बड़ा, सबसे महान सनत कुमार दक्षिणामूर्ति के श्री चरणों में बैठते थे। साधना का रहस्यमय मार्ग गुरु की कृपा के द्वारा ही जाना जाता है। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यदि यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से हम 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हुए हैं। आपने संपूर्ण शास्त्र सुनाया है, जिसको सुनकर हम पूजनीय हुए। इसलिए हे देव, हम आपका पूजन किस सामग्री से करें? पृथ्वी, आकाश और देवताओं के लोकों में भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिखता जो आपकी पूजा के योग्य हो, क्योंकि सब पदार्थ कल्पित हैं और जो सत्य पदार्थ से पूजा करें तो सत्य आपसे ही पाया है। तथापि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम आपका पूजन करते हैं। आप हम पर क्रोध न करना और हमारी हंसी भी न करना। हे मुनीश्वर, मैं राजा दशरथ अपने अंतःपुर की सब स्त्रियां, अपने चारों पुत्र, संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश पाया है और परलोक के निमित्त किया है, वह सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कैसा विलक्षण होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का बदला जगत के किसी पदार्थ से नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए आँखों में अश्रु लिए गदगद कंठ से राजा दशरथ श्री वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपने हमें जो शांति का प्रसाद दिया है, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हे गुरुवर, हमारे पास जो कुछ भी है वह नश्वर है और आपने हमें शाश्वत का दान दिया है। हमारे पास जो कुछ है
वह मिटने वाला है, पर आपने हमें अमिट आत्मा का अनुभव कराया है। गुरुदेव, आप हम पर नाराज ना होना, हमारी यह तुच्छ भेंट अवश्य स्वीकार करना। हे भगवान, आपके कृपा प्रसाद से हमने जो कुछ पाया है वह असीम है, और हमारे पास जो है वह सीमित है। यह संपूर्ण राज्य, अपनी स्त्रियां और चारों पुत्र मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके अलावा मैंने जो कुएं, बावड़ियाँ आदि खुदवाई है और जो कुछ भी पुण्य कर्म किए हैं वे सभी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, इतना करने पर भी आपके कृपा प्रसाद का बदला चुकाने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ, किंतु कहीं कृतज्ञ न रह जाऊं, इसलिए यह नश्वर चीज़ें आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। यह मेरी नादानी तो है, लेकिन क्या करूं, दिए बिना रहा भी नहीं जाता। जैसे सद्गुरु सतशिष्य पर बरसे बिना नहीं रह सकते, जैसे माँ बालक को कुछ ना कुछ दिए बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही है मुनीश्वर, आपके दिए बिना रह नहीं पाएंगे। आपने हमें ऐसा दिया है जिसका वर्णन यह वाणी नहीं कर सकती। आपके श्री चरणों में मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह ज्ञान, आपका यह आध्यात्मिक प्रसाद और फलता फूलता रहे, बढ़ता रहे, और हम सरीखे लोगों के उजाड़ अंतःकरण को आपका कृपा प्रसाद महकाता रहे। आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। मैं आपकी कृपा से सदा सतपन स्थित रहूं और आपका सत प्रसाद मुझे, मेरे परिवार को तथा मेरे राज्य के लोगों को प्राप्त होता रहे। धनभागी थे महाराज दशरथ, जिन्होंने गुरुवर वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण का उन्हें अवसर मिला था। धनभागी थे वे लोग जिन्हें वशिष्ठ जी के दर्शन हुए थे। अगर ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का शारीरिक सानिध्य नहीं मिलता, उनके श्री चरणों में बैठकर सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता, अथवा उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, तो कम से कम उनके मानसिक और बौद्धिक संबंध ही उनसे जोड़ कर रखें, तो भी इससे बहुत लाभ होता है। गुरु भक्ति के बल से गुरु के हृदय से मिलना बहुत बड़ी बात है। जो सतपात्र शिष्य होते हैं उनको पता होता है कि गुरु के साथ हृदय मिलाने से मनुष्य कितना निश्चिंत हो जाता है और कितना उन्नत हो जाता है। गुरुमुख व्यक्ति ही समुन्नत हो पाता है, अन्यथा पुराने संस्कार व्यक्ति को मनमुक्ता की ओर घसीट कर ले जाते हैं। अपने मन में जैसा आया वैसा तो चिड़ियाँ और कीट पतंग भी कर लेते हैं, लेकिन मन से जो परम वेताओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है।